अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करनी है तुसी सारे खैरियत नाल होवोगे। तन दी भुख ते भोजन करके मिटा लईदी है। मन दी भुख जिहड़ी है वो किस तरह मिटावांगे। तन दी भुख लगना कुदरती तौर ते है, वो लगनी ही लगनी है। साडे चाहण नाल नहीं सानू भुख लगनी, वो साडे शरीर दी जरूरत है। रब ने वो एक नियम बनाया है। पर मन दी भुख वो किस तरह लगे ते उहनूं किस तरह मिटाया जाए। ज्ञानी संत सिंह मस्कीन अपनी कथा दे विच इस नूं बड़ी ही खूबसूरती दे नाल बयान करदे ने और मैं समझनी है इस कथा नूं सुनना हर एक लिए जरूरी है, क्योंकि मन की भुख आप लवाउणी पैनी है ते उहनूं मिटाउण दा भी तरीका सानूं जानना पैना। जे ये करांगे काम ते फिर ही सफलता मिलेगी, फिर ही मकसद पूरा होएगा इस दुनिया ते आउण दा। सो चल के कथा सुनने फिर करने उसते विचार। गो। अगर लंगर दी दाल विच कुछ स्वाद आउंदा है, अगर लंगर दे प्रसाद विच कोई रस आउंदा है तो भावना नाल बनाया गया, श्रद्धा नाल बनाया गया। और मैं दो शब्द होर भी कह देना हुंदा, जो भावना नाल बनाया ही नहीं गया, श्रद्धा नाल बनाया ही नहीं गया, वो घर दी रोटी हो सकती है, गुरु का लंगर नहीं है। वो तो श्रद्धा नाल बनाया, भावना नाल बनाया। अगर भावना नाल श्रद्धा नाल घर दी रोटी भी बनाई है, यकीन जानो वो भी गुरु का लंगर हो जाएगा, उसका स्वाद भी कुछ और हो गया। पाठ करदिया वाहिगुरु जपदिया घर दी रोटी बनाई है, गुरु का लंगर हो जाएगा। गप्पा मारदिया गुरु का लंगर बनाया है तो घर दी रोटी हो जाएगी। अगर किसी गुरुद्वारे का लंगर बेस्वादी होवे ना, गुस्ताखी माफ मैनू कहण देना, समझ लेना भावना नाल नहीं बनाया, श्रद्धा नाल नहीं बनाया। भावना का वो स्वाद है, श्रद्धा का वो स्वाद है। सारी दुनिया च ऐसा आखिया जाता है, लख यतन करते हैं घर दे चो दाल नहीं बनती जो गुरु के लंगर दी। वो भावना का रस, वो श्रद्धा का रस। कबीर भोजन नूं गुरु की बराबरी ते रखते हैं, प्रभु की बराबरी ते रखते हैं। धन गोपाल, धन गुरुदेव, धन अनाथ, भूखे कवल टेके, धन ओए संत जिन ऐसी जानी, तिनको मिलबो सारंग पानी। जिसने ऐसा जाने है प्रभु की प्राप्ति उसनूं होवेगी। फिर अगे एक होर गल भी करते हैं, अन्न छोड़ करे पाखंड, ना सुहागण ना ओरन। अन्ने बिना ना होए सुकाल, तजिए अन्न ना मिले गोपाल। अन्न का त्याग गोपाल का त्याग है, भोजन का त्याग परमात्मा का त्याग है। क्यों? भोजन नहीं देओगे तन नो तन भुखा है, ते भुखे तन तो भजन दे मार्ग ते तोरना मन नू औखा हो जाएगा। मन कहे वाहिगुरु वाहिगुरु जप, तन कहे नहीं जपना। 2 दिन दे भुखे हैं कि तो जपी। अगर मन ने आख्या भी गुटका ले पाठ कर, तन ने कहना पहले रोटी, पहले भोजन। कबीर ने साफ कह दिता, भूखे भगत न कीजे, ये माला अपने ही लीजे। 2 सिर मांगो चूना, पाए भयो संग लूना। और सिर मांगो डाले, मुको दोनों वक्त जिवाले। खाट मांगो चौपाई, सिरहाना और तुलाई। ऊपर को मांगो खीदा, तेरी भगत करे जन थीदा। आपने ज्ञापनी अर्ज करा, कबीर कहने मैं ना ही कीता लभो, मैं लोभ नहीं कीता। इन्नी वड्डी लिस्ट रख दी है परमात्मा दे अगों, ऐ भी चाहिदा, ऐ भी चाहिदा, ऐ भी चाहिदा। कहंदे ठीक है, चाहिदा तन मंगदा है। मैं कोई त्यागी थोड़ी है, त्याग हो नहीं सकता, त्याग पखंड है। अन्न छोड़ करे पाखंड, पखंड ये पखंड। अन्न ना खाया साध गवाया, बहुत दुख पाया दूजा पाया। वस्त्र न पहरे एनस कहरे, तन दी लोड़ है। मैं नाही कीता लभो, एक नाम तेरा मैं भवदा, मैनू तेरा नाम
पर ये तां फबदा जे पेट दे च रोटियां हो, भूखे भगत ना कीज, नहीं होंदा। भुखिया भजन नहीं होंदा। तन भोजन है, भोजन तो बनया। मां बाप ने भोजन छकिया, खून ते बिंद बनया, रखत बिंद कर निमिया। अगन उदर मजार, पानी मैला माटी गोरी, इस माटी की पुतरी जोरी। बिंद ते जिन पिंड किया, अगन कुंड रहाया, दस मास माता उदर राख्या, बौर लागी माया। बड़ा खुलासा है गुरु ग्रंथ साहब। ये तन की है बिंद, ये तन की है खून, खून की है भोजन, बिंद की है भोजन। तन भोजन है कि जब तन बनया ही भोजन तो है, तो जीवदा भी भोजन दे आसरे। इनू भोजन चाहिए। भोजन तो बिना नहीं जो है जीवेगा। हुण दूसरा नुकता बड़े ध्यान नाल सुन लेना। भोजन दी भुख प्राकृतिक है, मनुख भुख दा त्यागी नहीं हो सकता। जन्म दे नाल बच्चे दे अंदर ये भुख पैदा होंदी है, इस वास्ते रोन लग पैंदा है। भुख दुख है, भुख ही दुख है। और जितनी तिखी भुख होवेगी, जितनी गहरी भुख होवेगी, उतना ही गहरा दुख होगा। इन्हों बड़े ध्यान नाल सुनना। दुख तड़पा के रुलाएगा, बच्चा रो पैंदा है, क्योंकि रोन तो इलावा उस दुख की पूर्ति लिए उहदे कोल होर कोई साधन नहीं, समझ नहीं, समर्था भी नहीं। क्यों रोया है, ये मां नूं समझना पेगा, प्यो नूं समझना पेगा। ये रोना क्यों होया है, ये दुख क्यों है, जे बच्चे नूं कुछ नहीं पता। ये फिर मां उसनूं दूध पिलांदी है। मन दे च सोग है, मन दे च चिंता है, मन दे च व्याकुलता है, मन दे च परेशानी है, मन दे च बेचैनी है। मनुख नूं कुछ भी नहीं पता किवें दूर होवेगी, गुरु नूं पता। धार्मिक तौर ते 80 साल दे बुढ़े भी बच्चे ही होंदे ने, यह भी मैं अर्ज करदे हां। धार्मिक तौर ते कोई बालग हो गया होवे, अडल्ट हो गया होवे, कदी कदाई किसी दे दर्शन होंदे ने, नहीं ते धार्मिक तौर ते लोकी बच्चे होंदे ने। ते बच्चे की पहचान की होती है, बच्चा खेडना चाहता है, खेडने वास्ते खिडौने चाहिए ने। ना खिडौने आउण ते हर चीज नूं खिडौना बना देंदा, हर चीज नूं खिडौना मन लैंदा। बल्कि मैं तो इत्थे तक देखे, घर दे कोई खिडौना नहीं, मासूम बच्चा प्यो नूं कह देंदा हुण तू घोड़ा बन, मैं तेरी पिठ ते बैठना। ममता दा मारिया होया प्यो घोड़ा बन जाता। घोड़ा की बनया, खिडौना बन गया। बच्चे ने प्यो नूं खिडौना बनाया, बच्चा मां नूं भी खिडौना बनांदा है। गुस्ताखी माफ बच्चे की दृष्टि गुरु भी खिडौना है, गुरुद्वारा भी खिडौना है, कथा भी खिडौना है, कीर्तन भी खिडौना है, कुछ भी नहीं। जेड़ा जेड़ा इत्थे गुरुद्वारे सिर्फ मनोरंजन नहीं आया, समा पास करने लई आया, अजे धार्मिक तौर ते बच्चा है। माथे तिलक हथ माला बाना, लोगन राम खिलौना जाना। अगर राम खिलौना है तो अजे धार्मिक बुद्ध बालपन होवेगी, अजे बालग नहीं होया। भोजन मिलता रहे, भोजन मिलता रहे, एक दिन बच्चा बालग हो जाता है, ओदा भोजन भी बदल जाता। हुण निरा दुध नहीं, मुंह च दंद आ गए। हुण भोजन ओदा ठोस हो गया, सॉलिड हो गया, निरा लिक्विड नहीं रहा, निरा दुध नहीं, मुंह च दंद आ गए, दंद चलते ने, पाचन शक्ति वध गई है, शरीर की लोड़ वध गई है, कोई ठोस खुराक चाहिए है। जेड़ा नियम शरीर के तल ते काम करता है ना,
यकीन जानो ਉਹੀ नियम मन ਦੇ तल ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ जो ਰੱਖਣ ਲੱਗਾ ਹੋਏ, ਤਨ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਦੀ ਭੁੱਖ प्राकृतिक है। कोई मनुख अगर चाहे मैं भुख दा त्यागियां नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, किसी कीमत पे नहीं कर सकता, क्योंकि प्राकृतिक परमात्मा ने बनाई है। शायद आपको पता होवे ईरानी सूफी संत शमस तबरेज इनू मुल्तान दे नवाब ने पुठी खल उतार के मारिया। आया पिछों विचारा तबरेज एक बहुत बड़ा शहर है ईरान का, बॉर्डर ते टर्की बॉर्डर ते है, अगों फिर टर्की शुरू हो जाता है। ये तबरेज बहुत बड़ा शहर है ईरान का, उतों का रहने वाला सी। घूमदा फिरदा हिंदुस्तान आ गया, मस्त फकीर सी। रमजान का महीना, मुसलमान रोजे रखते हैं और रमजान दे महीने च खाना कुफर समझिया जाता है। अरब देशों सारे रेस्टोरेंट होटल बंद रहते, खान पान का समान नहीं मिलेगा। सिख हिंदू भी बेचारे डरदे मारे छुप के अंदर खाते, कोई देख ना लवे। यह भी मैच का मैनू एक दफा रमजान के महीने च कुवैत जाने का मौका मिलिया तो कहने लगे गया नहीं जी हुण ते लंगर नाल ही देना पैगा, इत्थे बिठा के नहीं छकाना, कोई देख लेगा। रमजान का महीना है, काफिर समझते हैं, गालां कढ़दे ने। रमजान का महीना से शमस तबरेज दोपहर दे वक्त पिपल दे थल्ले बैठिया रोटी खा रहा, नान खा रहा। मुसलमानों की भीड़ जमिया हो गई, जिन्हों ने रोजे रखे सन पकड़ लिया, काजी कोल पेश किया, नवाब कोल पेश किया भी है ते फकीर पीर है, मुसलमान है, रमजान के महीने च खा रहे हैं। मुगल हुकूमत होवे, मुगलों की शरह राज से एक मुसलमान फकीर ऐसा करे, पकड़ के पेश किया गया। नवाब ने पूछया, काजी ने फितवा ऐद किया, तू महान कुफर टाया है। रमजान का महीना तू रोटी खा रहा सी, ये गुनाह तू क्यों किया? अजीम गुनाह किया। पता इसने की आख्या, खुदा ने गुनाह किया, ओदे गुनाह तो प्रेरित होके फिर मैं गुनाह किया। पहले खुदा तो पूछो उन्हें गुनाह क्यों किया। ते काजी कहने लगा ये हुण तू दूजा गुनाह कर रहे हैं। एक ते रमजान दे महीने च तू रोटी खा दी, दूजा कहने खुदा ने गुनाह किया ते फिर मैं गुनाह किया। खुदा भी गुनाहगार होंदा है, खुदा ते गुनाह नहीं करता, पर थोड़ी सोचनी दे मुताबिक गुनाह है। किस तरह तू गुनाह कीता है रमजान दे महीने च रोटी खा के, तो फिर खुदा ने भी गुनाह कीता है रमजान दे महीने च मेरे अंदर भुख पैदा करोगे। क्यों पैदा की? उन्हें भुख क्यों पैदा की? पहले रब नूं पुछो ये गुनाह क्यों किया उसने। रमजान दे महीने च मैनूं भुख नहीं लगनी चाहिए। अगर रमजान दे महीने च मैनूं भुख लगती है तो भुख का दुख मैनूं सतांदा है, तो खुदा चाहता है नान खावा, रोटी खावा, मैं कर दी। अगर ये रोटी खाना गुनाह है तो फिर खुदा ने भी गुनाह किया है। अगर खुदा गुनाहगार नहीं है तो फिर मेरा रोटी खाना भी गुनाह नहीं है, पाप नहीं है। लेकिन कौन सुने? कर्म कांड की खेल में किसी वक्त थोड़े सामने रखांगा। कर्म कांडी चाहे सिख होवे, कर्म कांडी चाहे हिंदू होवे, कर्म कांडी चाहे मुस्लिम होवे, बड़ा कठोर होंदा है, बड़ा जालिम होंदा है। इहदी पुठी खल ला के इहनूं मारिया गया। कसूर किन्ना? सिर्फ रमजान दे महीने च रोटी। तन भोजन है,
भोजन का पुतला है। सतगुरां ने भोजन नूं इतना नेड़े लिआंदा है, संगत पंगत जोड़ के रखी। इक्को ही दुनिया का धर्म है जिन्हें भोजन ते भजन नूं नेड़े कीता होया है, बिल्कुल नेड़े कीता होया है। संगत ते पंगत नूं नेड़े कीता होया है। संगत विच शांति चाहिए, पंगत विच शांति चाहिए, संगत विच भाईचारा चाहिए, पंगत विच भाईचारा चाहिए, संगत विच सियाणप चाहिए, पंगत विच भी मूर्खता नहीं चाहिए, जो है सियाणप चाहिए, सूझबूझ चाहिए है। मुख्तसर जो है मैं अर्ज करा, तन भोजन है, भोजन का पुत्र है। भोजन के आसरे ते जिंदा रहेगा। भुख प्राकृतिक है, प्रभु वालों है, परमात्मा की तरफ है। भुख असी नहीं पैदा करते, प्रकृति पैदा करती, ईश्वर का नियम पैदा करता। हुण मैं अर्ज करा, भोजन की भुख प्राकृतिक है, मन के अंदर भजन की भुख प्राकृतिक नहीं है, नहीं अपने आप नहीं पैदा हो। इस वास्ते कोई सारी जिंदगी भी कथा कीर्तन भजन उपदेश संगत मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे तो बिना रह सकता है और रहते कोई लोड़ नहीं, कोई लोड़ नहीं कथा कीर्तन की, कोई लोड़ नहीं जप तप दी। तो इंज कहना पेगा मन दे अजे भुख नहीं है, नहीं है। ये भुख पैदा करनी पैंदी है रोज रोज सत्संग करके। भुख ते नहीं है नाम दी, साचे नाम की लागे भूख। ये भुख ते नहीं है, आया गुरुद्वारे है, ये भुख पैदा हो सके। ये है नहीं, ये है नहीं। हर वक्त जिन्होंने भोजन की भुख लगे, हर अद्धे घंटे बाद इस तरह का एक भुख रोग भी उन्होंने भोखड़ा कहते हैं। हर घंटे बाद अद्धे घंटे बाद कुछ चाहिए। भारत विच 10 दिन नाल एक सज्जन ऐसा चलता है जिन्हों घंटे पौने घंटे बाद कुछ चाहिए, नहीं रह सकता, कुछ खाण नूं चाहिए। मैं एक दो होर जिन्हां दे नाल महापुरुष होने का लकब भी जुड़िया होया सी, उन्हां नूं भी घंटे अद्धे घंटे बाद कुछ चाहिए, लाजमी चाहिए। जिहदी लहर चली है सारी दुनिया च, हरे रामा हरे कृष्णा, स्वामी राम कृष्ण परमहंस हर पौने घंटे बाद कुछ ना कुछ कहते चाहिए। ये उन्हां दे शिष्य जानते हैं, ये उन्हां दी जीवन गाथा दे च लिखे हुए है। हर घंटे पौने घंटे बाद कुछ ना कुछ चाहिए। उन्हां दी पत्नी सी शारदा, उन्होंने पता से हुण 40 मिनट हो गए न, वो कुछ ना कुछ बनाती सी, अगों रखती सी, नहीं तो उन्होंने उठ के खुद रसोई च आ जाना है, वो पहुंचा देती सी। ये भी है कि किसी को जरूरत तो ज्यादा भुख लगती है, हर घंटे अद्धे घंटे बाद चाहिए। ऐसे मनुख नूं शरीरक रोगी भी कह देंगे। पर हर वक्त नाम की भुख है किसी दे अंदर, ये सब तो खुशकिस्मत मनुख है, ये सब तो तंदुरुस्त मनुख है, ये सब तो महान मनुख है। जिसके अंदर हर वक्त भोजन की भुख होवे, पदार्थ की भुख होवे, जिन्ने चिर तक भुख है, भुख तो ही शब्द बनया है भिखारी, भुख तो बनया है भिखारी। हर वक्त तन मंगता है, मंगता, हर वक्त तन मंगता है, मंगता, हर वक्त भुख लगती है, भिखारी। पर जिहदे मन के अंदर नाम की भुख पैदा हो जाए, वो बादशाहां दा बादशाह है, वो भुखा भी बादशाहां दा बादशाह है, ये रजिया भी कंगालां दा कंगाल है। ये भी मैं जिसनों बख्शे सिवत सलाह नानक पातशाही पातशाह। मुख्तसर मैं अर्ज करा, भोजन की भुख प्राकृतिक है, जन्म होया है बच्चे का, भुख का भी जन्म होया है, रोएगा
ਮੰਗੇਗਾ। ਇਹਦਾ ਰੋਣਾ ਕੁਛ ਮੰਗ ਰਿਹਾ। ਜਨਮ ਤੋਂ ਭਜਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਜਨ ਮਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ, ਭੋਜਨ ਤਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ। ਭਜਨ ਕੋਈ ਤਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਵਾਕਈ ਕਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਟ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਠ ਨਾਲ ਪੇਟ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਜਪ ਨਾਲ ਪੇਟ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ 'ਚ ਭੋਜਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੰਗਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਰਜ ਗਿਆ ਤਨ, ਤਨ ਨਹੀਂ ਰਜਦਾ। ਮਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ। ਭੋਜਨ ਤਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ, ਭਜਨ ਮਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਜਨਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਜਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ। ਕਈ ਦਫਾ ਤੇ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅੱਜ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਭੋਜਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਤੇ ਭਜਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਨੁਕਤਾ ਸੁਣਨਾ ਪਿਆ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਢੰਗ ਸਿਰ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਆਯੁਰਵੇਦ ਆਚਾਰੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੋਗੀ ਹੈ, ਬਿਮਾਰ ਹੈ। 104 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਬੁਖਾਰ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਭੋਜਨ ਪਰੋਸ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਰੱਖ ਦਈਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਬੁਖਾਰ ਚੜੇ। ਤਾਪ ਨੇ, ਬੁਖਾਰ ਨੇ ਭੁੱਖ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਿ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖੀਏ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਖਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਕੁਝ ਖਾ, ਮੂੰਹ 'ਚ ਬੁਰਕੀ ਪਾਉਂਦਾ, ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਬੁਖਾਰ ਨੇ, ਤਾਪ ਨੇ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੰਤੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁੰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਰਸ ਮਾਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੋ ਰਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਭੋਜਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਕਸਰ 99% ਬੱਚੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਦ ਨੂੰ ਛੋੜ ਕੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਈ ਐਸੇ ਰੋਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭਿਅੰਕਰ ਰੋਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਦਿਨ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਬੁਖਾਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਦੇ ਚ ਰੋਗ। ਜਨਮ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੈ ਤੇ ਭੁੱਖ ਦਾ ਲੱਗਣਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ। ਚੰਗੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੇ, ਆਯੁਰਵੇਦ ਆਚਾਰੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰੀਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਨਮ ਤੋਂ ਮਨ ਰੋਗੀ ਹੈ, ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਮਨ ਰੋਗੀ ਹੈ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਭਜਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤੀ ਦੁਨੀਆ ਭਜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਤਨ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਵਾਸਤੇ। ਤਨ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਪ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਭੋਜਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਾ, ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਬੁਖਾਰ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤਾਪ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਭਜਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ। ਹੁਣ ਤੀਸਰਾ ਨੁਕਤਾ ਸੁਣਨਾ। ਐਸੇ ਰੋਗੀਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ। ਐਸੇ ਰੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਜਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਜੋ ਦੀਸੇ ਸੋ ਸੋ ਰੋਗੀ, ਜੋ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਰੋਗੀ ਬਿਮਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਲੈਣਾ। ਅਗਰ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਜੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਜੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਲਾਗੇ ਭੁੱਖ, ਖੁਦ ਭੁੱਖੇ ਖਾਏ ਚਲੀਏ। ਭੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਔਸ਼ਧੀ ਕੀ ਹੈ? ਬਸ ਸਤਸੰਗੀ ਔਸ਼ਧੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਦਾਰੂ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਪ ਕਰਨਾ ਹੀ ਔਸ਼ਧੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਪ ਇਹ ਭੁੱਖ ਪੈਦਾ ਕਰੇ। ਜੈਸੇ ਜੈਸੇ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਾ ਤਾਪ, ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਤਾਪ ਹੌਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਹਲਕਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਵੈਸੇ ਵੈਸੇ ਭਜਨ ਦੀ ਭੁੱਖ
पैदा हो जाएगी। और एक दिन ऐसा आ सकता है पूर्ण भुख पैदा हो जाए। इस भुख का पैदा हो जाना खुशकिस्मती की निशानी है। और ये भुख भजन करने ते मजबूर करेगी। जैसे बंदा भजन करेगा रस आएगा। ये भी ध्यान नाल सुन लेना, वाहिगुरु आखण दा जिन्हों रस आण लग पिया भुख पैदा होगा। बाणी जपण दा जिन्हों रस आण लग पिया भुख पैदा हो गई। जपदा ते पिया रस नहीं है, अजे रोगी है। बाणी दा पाठ करदा ते पिया रस नहीं आ रहा, इनू मन लेना चाहिए, रोगी बीमार है, अजे ठीक नहीं। तंदुरुस्त मनुख की एक पहचान है, अगर तंदुरुस्त मनुख नूं चंगी भुख लगी हुई है तो बड़ा गहरा स्वाद आएगा। रुपे कामे दोस्ती भुखे सादे गण, बड़ा स्वाद आएगा। जैसे मनुख विकारां दे ताप तो हल्का होता है, ये ताप उतर रहा है, भजन की भुख पैदा होगी। पहचान की होगी, ताप लै गया, वाहिगुरु आखण दा रस आण लग। ऐसे मनुख नूं कहंदे ने वाहिगुरु इहदी रसना ते वस गए। वाहिगुरु इसदी रसना ते बैठे। प्रभु जी बसे साध की रसना। नानक कहत सुनो रे लोगा, संत रसन को बसइयो। ऐ दुनिया दे लोगो सुन लो, परमात्मा संत दी रसना ते बैठा। वाहिगुरु आखदा है रस नाल भर जाता है। बाणी जपदा है रस नाल भर जाता है, आनंद नाल भर जाता है, क्योंकि अंदर भुख है। और सुनो, भोजन की पहली बुरकी दे जो रस है, अखीरली बुरकी दे चो नहीं है। एक एक भोजन की बुरकी अंदर गई, भुख घटती गई, रस भी घटता गया। लेकिन मैं अर्ज करा, साचे नाम की लागे भूख, अगर ये भुख पैदा हो गई, ज्यों ज्यों मनुख जपेगा भुख और बढ़े, मरदे दम तक लालसा बढ़ती। माधो जल की प्यास न जाए, जल में अगन उठी अनका। हे प्रभु हे माधो, तेरे नाम जल अमृत दा मैं पान करदा, प्यास और बढ़ती, और बढ़ती, और बढ़ती, और बढ़ती है तो रस और बढ़ता है, आनंद और बढ़ता है। तो खैर मुख्तसर में अर्ज करा, पदार्थ इस तन नूं चाहीदे ने, सारे पदार्थ बाहरों मिलणगे। परमात्मा मन नूं चाहीदा है, अंदरों मिलेगा। या इंज कह लो, बाहर पदार्थ लभने पैणगे, अंदर परमात्मा नाल जुड़ना पैगा। खोजण दी लोड़ नहीं, लभण दी लोड़ नहीं होते है। सारी जगह पदार्थ मेरे लिए नहीं पे, सारी जगह मेरी खुराक नहीं पई। गुरबाणी आप कहती है, जहां दाणे तहां खाणे, नानका सच ए। जिथे तेरे दाणे पै ने उत्थे ही तेनों मिलने ने, दूजी जगह नहीं मिलते। नक नत खसम हथ किरत थके दे, जहां दाणे तहां खाणे, नानका सच ए। दाणे किरत नाल मिलणगे, पदार्थ किरत करके मिलणगे। और किरत मनुख नूं थक्का देगी। तैनूं इत्थे दाणे नहीं मिलणगे, उत्थे मिलणगे, तो किरत धक्का देगी, उत्थे ले जाए। इसनूं इस तरह समझो, आद काल तो मनुख भरमण करता रहे। मैं 50-60 देशों के बारे सोचिया ते पढ़िया, उत्थे 90% प्रवासी ने, चाहे वो भारत है, चाहे वो लंका है, चाहे बर्मा है, प्रवासी। आदिवासी ते पछड़े हुए ने, थोड़े रह गए, या उतों के आसवासी किसी उस पासे प्रवास कर गए।
ਕਿਰਤ ਧੱਕੇ ਦੇ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਐਸਾ ਨਿਜ਼ਾਮ। ਮਨੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਉਸਦੇ ਦਾਣੇ ਹੋਣ। ਜਿੱਥੇ ਦਾਣੇ ਨੇ ਕਿਰਤ ਧੱਕੇ ਦੇ, ਜਹਾਂ ਦਾਣੇ ਤਹਾਂ ਖਾਣੇ, ਨਾਨਕਾ ਸੱਚ ਇਹ। ਕਿਰਤ ਵਾਸਤੇ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਪੈਣਗੇ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਤੀਸਰੀ ਤੋਂ ਚੌਥੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ। ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਟਿਕ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭੱਜ ਦੌੜ ਕੇ ਦਾਣੇ ਲੱਭਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਜੁੜ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਪਏਗਾ, ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਭਜਣਾ ਪਏਗਾ, ਇੱਕ ਵਾਸੇ ਟਿਕਣਾ ਪਏਗਾ। ਤਨ ਨੂੰ ਦੌੜਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਦਾਣੇ ਲੱਭਦੇ ਨੇ। ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਤਨ ਨੂੰ ਭਜਾਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕ, ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਪਿੰਡ, ਜਗਤ ਸਾਰਾ ਭਜ ਰਿਹਾ। ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਦਾਣੇ ਲੱਭਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਕੀਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਟਿਕਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭੋਜਨ ਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਭਜਨ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਨ ਦੇ ਤੇ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਹਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਧਰਮ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਭਾਰਤ ਜੋ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਸੀ, ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਵੀ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਧਨ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 'ਚ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2-2.5 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਤਨਾ ਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਤਨਾ ਅੱਜ ਹੈ। ਪਰ 2-2.5 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਇਤਨਾ ਅਧਰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਤਨਾ ਅੱਜ ਹੈ। ਧਰਮ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੋਏ। ਧਨ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ, ਧਰਮ ਘਟਦਾ ਗਿਆ, ਪਦਾਰਥ ਵੱਧਦੇ ਗਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਟੁੱਟਦਾ ਗਿਆ। ਐਸਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਧੂਰਾ ਜੰਮਿਆ, ਅਧੂਰਾ ਜੀਵਿਆ, ਅਧੂਰਾ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਤਨ ਨੂੰ ਪਦਾਰਥ ਤੇ ਮਿਲ ਗਏ, ਮਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਨਾ ਜੁੜ ਸਕਿਆ। ਅਧੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਅਧੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਬਾਹਰ ਪਦਾਰਥ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਉਹੀ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਕੇ। ਜੋ ਪਦਾਰਥ ਬਣ ਕੇ ਤਨ ਨੂੰ ਸੁਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅਗਰ ਮਨ ਜੁੜ ਜਾਏ ਤਾਂ ਆਨੰਦ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਸ ਦਿੰਦਾ। ਸੁਖ ਲੈਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ਆ ਗਈ ਮਨੁੱਖ। ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦਾਣੇ ਲੱਭ ਪਏ, ਪਦਾਰਥ ਲੱਭ ਪਏ, ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਹਰ ਸੁਖ ਸਿਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਦੁੱਖ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਸੁਖ ਦੀ ਇਹ ਇੱਕ ਖਾਸ ਆਪਣੀ ਗਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੁੱਖ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਜਵਾਨੀ ਸੁਖ ਹੈ ਤਾਂ ਬੁਢੇਪੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਝ ਲੈ ਲਓ, ਹਰ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਦੇ 'ਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੁੱਖ ਅਗਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਦੇ 'ਚ ਬਦਲਦਾ। ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ, ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ 'ਚ ਬਦਲੇਗੀ। ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੈ, ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ 'ਚ ਬਦਲੇਗੀ। ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਦੇ 'ਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ 'ਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੇ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਦੇ 'ਚ ਬਦਲਦਾ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਦਫਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵਿਛੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮਿਲਿਆ ਹੋਏ ਨਾ ਵਿਛੜੇ ਜੇ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਜ ਚੋਟੀ ਦਾ ਧਨਵਾਨ ਹੈ, ਕੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਬੜੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ 'ਚ ਦੇਖੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲੱਗਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਆਇਆ, ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਪਹਿਲੇ ਜਿੱਧਰੋਂ ਵੀ ਲੰਘ ਜਾਣ ਸਲਾਮਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਹੁਣ
और जिधरों भी लंघ जान कोई पुछदा नहीं गौशाले दियां गऊंगा बन गया, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। सदीवी इज्जत नहीं है मनुख की, सदीवी बेइज्जती भी नहीं है, कोई सदीवी सुख नहीं है, कोई सदीवी दुख भी नहीं है। सदीवी दिन नहीं है, दिन रात दे च बदलेगा। सदीवी रात भी नहीं है, दिन दे च बदलेगा। इस वास्ते एक उर्दू का शायर कहता है, दर्द एक ख्वाब रवा है गुजर जाएगा। कोई गल नहीं, अगर सुख गुजर गया है दुख भी गुजर जाएगा। दिन लंघ गया है रात टिकी रहेगी, यह भी जाएगी। दर्द एक ख्वाब रवा है गुजर जाएगा। बहुत औखा ना हो के दर्द है, बहुत रो ना के दुख है, बदल जाएगा। जे सुख दुख दे च बदले है तो चिंता न कर, दुख भी सुख दे च बदलेगा। फिर सुख दुख दे च बदलेगा, फिर सुख दुख दे च बदलेगा, फिर दुख सुख दे च बदलेगा। ये चलता रहेगा, चलता रहेगा। एक दफा दिन रात दे च नहीं बदलता, बार 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 ये सुख दुख चलता रहेगा, चलता रहेगा। पर जे किधरे मन नूं एक दफा आनंद मिल जाए, दुनिया की कोई शक्ति उसनों दुखी नहीं कर सकती। इतना आनंदित हो जाएगा वो तत्ती तवी ते भी मुस्कुरांदा रहेगा, जबकि संसारी मनुख फुल्लां दी सेज ते भी तड़पदा रहेगा, रोंदा ते कुर्लांदा रहेगा। तो मैं अर्ज करा, जो पदार्थ दे रूप दे च बाहर है वही परमात्मा दे रूप दे च अंदर है। जो आकार दे रूप दे च बाहर है वही निराकार दे रूप दे च अंदर है। किरत करके पदार्थ लभना है, कीर्ति करके परमात्मा नाल जुड़ना है। परमात्मा लभ्या होया है। मैं अक्सर अर्ज करना हुंदा, दो शब्द असी गलत वरतते हैं। परमात्मा दी खोज करो, खोज ते उसदी करनी पैंदी है जिहड़ा गुम हो गया, वो ते व्यापक है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ जुड़ना है। निराकार है, उसदे च ही सब कुछ है, और उसकी खोज अंदर होगी क्योंकि निराकार है। मैंने एक छोटी जी गाथा याद आई, जैसे हिंदू जगत विच मीरा होई है, जैसे सिख जगत विच माता भाग कौर होई है, इस तरह इस्लामी जगत विच राबिया होई है। शायद आपनों पता होए 22 मसंद जो गुरु अमरदास जी महाराज ने स्थापन किए सन, उन्होंने 3 बीबियां सन, 3 बीबियां मसंद सन। चंगा प्रचार कर लैंदियां सन, बाणी दी चंगी सूझबूझ से सतगुरु ने मंजी बख्श दी। मंजी नूं आ जिहड़ा तख्त है इनू मसनद कहंदे ने। मसनद वड्डा तख्त जिस ते शहनशाह बैठे, बादशाह बैठे, ਉਹਨੂੰ औरंग कहते हैं। औरंग छोटा तख्त जिस ते एहलकार बैठते ने ਉਹਨੂੰ मसनद कहते हैं। परशियन देश मसनद कहते हैं। जिस ते गुरु विराजमान होवे औरंग, जिस ते प्रचारक बैठे, गुरु अमरदास जी महाराज ने यह प्रथा चलाई, प्रचारक उच्चे बैठन, संगत दिखाई देवे, इन्होंने बोलना। ये मर्यादा इस तरह की स्टेज की गुरु अमरदास जी ने चलाई। इस तख्त नूं फारसी विच मसनद कहते हैं। ਇਹਦਾ ਹੀ पंजाबी अपभ्रंश हो के उच्चारण हो गया मसंद। शब्द ते मसनद है, अल्फाज ते मसनद है, लेकिन मसंद, मसनद ते बैठन वाला इतना भ्रष्ट हो गया, मसनद ते बैठन वाला इतना लोभी हो गया, मसनद ते बैठन वाला इतना विकारी हो गया, मसनद ते बैठन वाला इतना दुराचारी हो गया। धन वध गया, प्रभुता वध गई, इज्जत वध गई, मान मर्यादा वध गई, विकारी हो गया। सिख जगत दे मसंद गाल बन गई। किसी नूं गाल कढ़ना होवे मसंद, मसंद। भ्रष्ट हो गए गुरु,
गोबिंद सिंह जी महाराज ने मसनत प्रथा खत्म की थी, हालांकि तीजे पातशाह ने चलाई, 10वें ने खत्म की थी। आख्या नहीं, कल्ले बंदे को ले शक्ति जरी नहीं जाती, साध के संग अजर जरे। बोल अच्छा लेंदे सन, अर्थ बोध दे चंगे ज्ञानी सन, लेकिन भ्रष्ट होए। 19 मर्द भ्रष्ट होए, 3 बीबियां भी भ्रष्ट होए। हंकार उन्हां नूं भी चढ़ गया। इस मसंद प्रथा नूं धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने खत्म किया, 5 प्यारियां दी प्रथा आरंभ की। आइंदा कल्ले नूं इतनी समर्था नहीं देनी, पहले कल्ले कर लो कोर्स, एक कोर्स। 5 नूं बख्शी धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने ये जो है मर्यादा चलाई। शब्द ते बड़ा कीमती सी, महान सी, मसनत बदनाम हो गया। कई दफा मैनू ख्याल आता है कि ज्ञानी शब्द, ये रागी शब्द, ये प्रबंधक शब्द किधरे बदनाम होकर ना रह जाए। जिस ढंग नाल सारी दुनिया च चल रहे किसी नू गाल कढ़ने हुए बस इन्ना ही कह दो, और कुछ कहने की लोड़ नहीं। खैर, लमकावा ना। 2 शब्द जो धार्मिक जगत दे च असीं वरतदे हां, परमात्मा दी खोज करो, गलत। खोज तो उसकी करनी पैंदी है जो गुम हो गया है। परमात्मा दे कोल जाना है, गलत। कोल ते उसदे जाना जिथे बैठे उत्थे नहीं है, उसदे कोल जाना किसी और जगह। अस्थान का फासला है कोई। ये 2 शब्द गलत ने, अंतर ध्यान करना है। इस तरह की एक स्त्री इस्लामी जगत दे च होई है, राबिया। इस शाम नूं कुरान की तलावत करती सी, बड़ी सुर दे च पाठ करती सी। आले दुआले दे पड़ोसी इहदा कुरान दा पाठ सुनन लई आ जाते सन। बड़ी मस्ती दे नाल एक कुरान शरीफ अलापदी सी। उहदा उचारण वाकई बंदगी सी। ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਚ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਵੀ ਆਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ, ਸੂਫੀ ਫਕੀਰ ਹਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਆਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹਸਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਖੇਡ, ਸੰਧਿਆ ਦਾ ਵਕਤ। ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਾਲਾਂ ਜਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਗਲੀਆਂ 'ਚ। ਮੁਗਲ ਕਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਮਸ਼ਾਲਾਂ ਜਲਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਮਸ਼ਾਲ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਗਲੀ ਜਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਰਾਗੀਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਮਿਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਸੰਧਿਆ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹਸਨ ਚੱਲ ਪਿਆ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਲਾਵਤ ਸੁਣਨ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਮਸ਼ਾਲ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ राबिया कुछ लब रही है। आज इसने अजय तलावत नहीं शुरू की थी, लब रही है। कोल आके हसन कहता है, राबिया की खो गया है, मैनू दस, मैं नाल मदद करावां। की खो गया है, मैं लब के दिया। राबिया कहती है, सूई खो गई है। सूई खो गई है। किथे खोई है? वो घर दे अंदर खोई है। हस पिया खिड़खिड़ा के हस। कहंदा कुछ दिनां तो मैनू शक ते पैंदा सी तू पागल है। अज सबूत मिल गए, अज सबूत मिल गए। मैं अक्सर अर्ज करदा हुंदा, पागलां दा संसार नाल संबंध नहीं जुड़दा, भगतां दा भी संसार नाल संबंध नहीं। भगतां ते संसारियां जोड़ कदे ना आया। कि जब जोड़ नहीं जुड़दा तो पागल कौन है, भगत कौन है, फैसला कौन करेगा? इस वास्ते कई दफा ऐसा हुंदा है, महापागल भगत जान के पूजे जाते ने, कई दफा भगत पागल जान के ठुकराए जाते हैं।
ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜੋ ਮੈਂਟਲੀ ਨੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਤ ਜਾਣ ਕੇ ਪੂਜੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਪੂਜੇ ਜਾ ਰਹੇ। और करीबन 90% संत भगत पागल जान के ठुकराए गए। 90% भाई साहब भाई नंद लाल ते मंग करते ने, धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने किधरे कह दिता, नंद लाल तेरे ते बहुत खुश, तेरे ते बहुत प्रसन्न, मंग ले कुछ। भाई साहब कहते ने, या इलाही चश्मे बीना ए बिले, दर सरम अज इश्क सौदा ए बिले। सिर दे च ओ इश्क दे, ओ प्यार दे कि बच्चा बच्चा कह दे नंद लाल सौदाई हो गया, पागल हो गया। ऐ मेरे गुरुदेव, अजे ते लोकी मैनू शायर कहते ने, कवि कहते ने, ज्ञानी कहते ने, मैनू पागल कहना किसी ने नहीं शुरू किया। इसका मतलब है अजे मैं समाज का हिस्सा ही हाँ, अजे मैं संसार का हिस्सा, अजे मेरी वो हालत नहीं बनी। या इलाही चश्मे बीना ए बिदे, दर सरम अज इश्क सौदा ए बिदे। ओ इश्क दे, ओ प्यार दी उमंग दे, ओ वलवला दे, जगत कह दे नंद लाल सुदाई हो गए, पागल हो गए। हसन कहता है, कई दिना तो शक ते सी मैनू, तू पागल है। क्यों? कई दफा कुरान की एक पंक्ति ते घंटा घंटा रुकी रहती सी, उसे नू गा गा के पढ़ी, अगे वधदी ही नहीं सी, उत्थे ही रुकी रहती सी। इन्हां अखां ने इस तरह का एक भगत देखा, गुरसिख अजे भी है कानपुर दे, सरदार बहादुर सिंह। कई दफा जपजी साहब का पाठ शुरू करता, सवेरे तो शाम तक खत्म नहीं होता, समाप्त नहीं होता, 4-5 पौड़ियां दी रुके आ रहे, रोटी खान पान भी भुल जाता। पहले पहले ते कानपुर दे सारे ही कहने लगे पागल है। बहुत वड्डा कपड़े का व्यापारी सी, एलगन मिलदी उहदे कोल आल इंडिया की एजेंसी सी, करोड़ापति बनता। फिर वाहिगुरु मंत्र का जप करन लग पिया, खेड बने पूर्वले संस्कार। हसन कहंदा मैनू शक ते सी, तू पागल है, अज पक्का सबूत मिल गया, पागल है। सूई घर दे च गुम होई है, लभदी इत्थे पई है, घर दे च लभ। हुण पता है राबिया ने की आख्या, घर दे च किवें लभा, अंधेरा है, उत्थे मशाल कोई नहीं, अंधेरा है। हसन कहंदा है, जिथे सूई गुम हुई है उत्थे अंधेरा है, जिथे सूई है नहीं उत्थे चानना है। तो चानने च भी लभ के किस तरह सूई लभेगी? पता है राबिया ने की आख्या, हसन यही ते मैं तेनू रोज कहंदी हां, जिथे खुदा है उथों दी तेनू समझ नहीं, ते जेदी तेनू समझ उथे तेनू लभदा कोई नहीं। तो ध्यान अंतर्मुखी कर, सोई उथे पई है, ध्यान अंदर ले जा। इथे धुन ध्यान दी साधना है, धर्म दा मार्ग ध्यान दा मार्ग है। ध्यान धरो तै को मन में, जै को अमत हो सवै जग छायो। हसन यही ते मैं तेनू रोज कहती हाँ, अज प्रत्यक्ष रूप में तेनू समझाने की कोशिश की है। जिथे सूरज का चानना है, ये खुदा नू नहीं लभ सकेगा, कि जिस हिरदे दे रोम रोम दे च वसया उहदी तेनू समझ कोई नहीं। अंधेरा है, अज्ञानता अंदर आ। क्योंकि हसन ने कहा, सुई जद अंदर खोई है तो अंदर जा, अंदर चानना कर। राबिया बोल पई, यही तो मैं तेन कह रही हाँ, अंदर का दीवा जला, तेल दीवा इं जले, कर चानन साहिब तो मिले, अंदर का दीपक जला। यही तो मैं कह रही हाँ तेन। कहते हसन पैरी पे गया,
ਗੱਲ ਸਮਝ ਚ ਆ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਪੈ ਗਈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਜੋ ਅੰਦਰ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰੇ, ਧਨ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰੇ, ਨਾ ਸਮਝ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਬਾਹਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਕਥਾ ਸੀਗੀ। ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਇਹ ਕਥਾ। ਰੱਬ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀਗੀ ਇਹ ਕਥਾ। ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸਮਾਨੀ ਭੁੱਖ ਜਦੋਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸਰੀਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਭੋਜਨ ਕਰਕੇ ਮਿਟਾ ਲਈਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਲੈਵਲ ਬਦਲਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਸਿਰਫ ਦੁੱਧ ਤੇ ਉਹਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੁੱਧ ਪੀ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਕੂਨ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਬਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਭੁੱਖ ਤੇ ਦੁੱਖ, ਭੁੱਖ ਲੱਗੇਗੀ ਤੇ ਦੁੱਖ ਹੋਏਗਾ। ਭੁੱਖ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਭੋਜਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਜਿੰਝ ਮਨੁੱਖ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਦੁੱਖ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਠੋਸ ਗਜ਼ਾਵਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਖ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਉਹਨੇ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਪਕੜਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਜਿਸਮ ਨੇ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਭੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਧਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੀ ਹੈ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ। ਪਰ ਮਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਉਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੀ ਤਲਬ ਰੱਖਦਾ, ਉਸ ਦੀ ਚਾਹ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਰੱਖੇਗਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਵਾਨੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅਕਲ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਮਾਜੀ ਤੌਰ, ਉਹਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਆਣਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਹੀ ਆਉਣੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਲਬ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਭੁੱਖ ਜਗਾਉਣਾ ਜਾਣਦਾ, ਉਹ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਹੀ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਨਾਲ ਇਹ ਭੁੱਖ ਮਿਟੇਗੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਤੋਂ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਮਿਟੇਗੀ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਤੋਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਉਸ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬੱਚਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਦੀ ਖੇਡਣ ਮੱਲਣ ਵਾਲੀ ਉਮਰ ਹੋਏਗੀ, ਬੇਫਿਕਰੀ ਵਾਲੀ ਉਮਰ ਹੋਏਗੀ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸਮਾਨੀ ਭੁੱਖ ਸੀਗੀ, ਇਹ 'ਚ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਚੀਜ਼। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਲਵਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਸੀਗੀ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ। ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗਣੀ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਟਣੀ ਸੀਗੀ, ਫਿਰ ਹੀ ਆਨੰਦ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸਮਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਭੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਆਨੰਦ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਨੰਦ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮਸਜਿਦ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਆਨੰਦ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਦਿਲ ਦੀ ਤਸੱਲਾ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਬਲਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਥਾ ਸੀਗੀ, ਸੁਣ ਕੇ ਬੜਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ। ਵੀਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਥਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸਿਓ। ਰੱਖਿਓ ਆਪਣਾ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ। ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।